चक्रों को जागृत करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। अगर कोई एक चक्र जागृत कर लेता है तो वह सामान्य जीवन जीने वालों से बेहतर स्थिति में होता है। 3 चक्र जागृत करने से आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए प्रयासरत 85% लोगों से आगे निकल जाता है। 5 चक्रों के जागरण से वह उन 99% लोगों में शामिल हो जाता है जो चक्रों के जागरण में जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि 7 चक्रों के जागरण से वह विशेष समूह में पहुंच जाता है जो जीवन की हर चीज हासिल कर सकते हैं। इन चक्रों का संबंध मानव शरीर में ऊर्जा केंद्रों से है और चक्रों को जागृत करने की विधियां विभिन्न ध्यान एवं प्राणायाम के माध्यम से संभव हैं। पहले चक्र मूलाधार चक्र का स्थान गुदा और लिंग के बीच होता है और यह सुरक्षा, स्थिरता एवं भौतिक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। इसके जागरण के लिए साधकों को साक्षी भाव में रहना और नियमित ध्यान करना आवश्यक है। मूलाधार चक्र जागृत होते ही व्यक्ति में वीरता, निर्भीकता और आनंद का अनुभव होता है। इसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र पर चर्चा हो रही है, जिसे सकरल चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र आत्मा के व्यक्तिगत निवास स्थान का प्रतीक है और जीवन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत मानता है। इसके जागरण से व्यक्ति की रचनात्मकता, आनंद और सेक्सुअल ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस चक्र के बीज मंत्र और साधना विधियां भी बताई जाएंगी, जिससे जागरण की प्रक्रिया को सहज बनाया जा सकेगा और करुणा का अनुभव बढ़ता है, जिससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। अनाहत चक्र का प्रभाव व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और सच्चे प्रेम की राह पर लाता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति अन्य लोगों के प्रति दया, सहानुभूति और समझ विकसित करता है। इसके जागृत होने के लिए ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर रात को सोने से पहले। ध्यान की प्रक्रिया के दौरान ध्यान को हृदय पर केंद्रित कर वहां प्रेम और सकारात्मकता का अनुभव किया जा सकता है। इसके बाद का चक्र विशुद्ध चक्र है, जो गला के क्षेत्र में स्थित है। यह बोलने और संचार का चक्र माना जाता है और इसका बीज मंत्र है हम। विशुद्ध चक्र के जागरण से व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता में सुधार होता है और उसके विचार स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आते हैं। इसे जागृत करने के लिए प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से गले के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना होता है। विशुद्ध चक्र के प्रभावी होने पर व्यक्ति की सच्चाई और ईमानदारी बढ़ती है और वह अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से व्यक्त कर पाता है। इसके सक्रिय होने से झूठ, धोखा और संदेह जैसी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। आखिरी 2 चक्रों में आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र हैं। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, मस्तिष्क के केंद्र में होता है। यह अंतर्दृष्टि और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक है। इसका बीज मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र जागृत होने पर व्यक्ति अपने अंतर्मन की आवाज सुनने में सक्षम होता है और सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। सहस्रार चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित होता है और यह आध्यात्मिक जागरण का चक्र माना जाता है। इसके जागरण से व्यक्ति सर्वोच्च चेतना की स्थिति में पहुंचता है और ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने का अनुभव करता है। इसका संबंध ज्ञान, समझ और पूर्णता से है। इन चक्रों को जागृत करने की प्रक्रिया में नियमित ध्यान, प्राणायाम और योग आसन का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। जब सभी चक्र जागृत होते हैं तो व्यक्ति अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति करता है और जीवन के हर क्षेत्र में एक नया आयाम प्राप्त करता है। प्राणायाम भी महत्वपूर्ण होते हैं। सहस्रार चक्र जागृत होने पर व्यक्ति को गहन शांति, आंतरिक संतुलन और सभी चक्रों की शक्ति का अनुभव होता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति में उच्चतम चेतना और आत्मज्ञान का अनुभव होता है, जिससे वह अपनी वास्तविक तात्विकता से जुड़ता है। सहस्रार चक्र का विशेष प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। इसके अलावा जैसे जैसे चक्रों का जागरण होता है, व्यक्ति की संवेदनाएं और उसके अनुभव भी विस्तार पाते हैं। ज्ञान और ऊर्जा का यह उन्मेष न केवल उसकी स्वयं की वृद्धि में सहायक होता है, बल्कि यह उसकी सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने में भी सहायक है। इससे वह एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनता है
और एक संवेदनशील मानवता प्रेमी का रूप धारण करता है। चक्रों के जागृत होने की प्रक्रिया में कुछ खास सावधानियों पर ध्यान देना आवश्यक है। ध्यान लगाते समय मानसिक संतुलन बनाए रखना, सकारात्मक वातावरण बनाना और नियमित अभ्यासन करना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत और अंत में इन चक्र जागरण की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे न केवल चक्रों का जागरण होगा, बल्कि मानसिक शांति और स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा। फिर भी हर चक्र के जागरण के साथ आने वाले अनुभवों में भिन्नताएं होती हैं और यह व्यक्तिगत मनोदशा और प्रयासों पर निर्भर करता है। इसलिए ईमानदारी और धैर्य के साथ इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति योग और ध्यान के माध्यम से इन चक्रों को जागृत करता है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा स्वयं एक अद्भुत रूप धारण करती है और वह अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। प्राणायाम और आसनों का विशेष महत्व है, जैसे शीर्षासन, पद्मासन और शवासन, जो सहस्रार चक्र के जागरण में सहायक होते हैं। प्राणायाम के विभिन्न स्वरूप जैसे ब्राह्मणी, नाड़ी शोधन और उज्जाई तकनीकों का प्रयोग कर इस चक्र को सक्रिय किया जा सकता है। जब सहस्रार चक्र जागृत होता है तो उसके प्रभाव से व्यक्ति की शारीरिक संरचना में विद्युत और जैविक ऊर्जा का संग्रह होता है, जो मोक्ष का द्वार खोलता है। सहस्रार चक्र की जागरूकता के साथ व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, जिससे वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है और भौतिक आध्यात्मिक उत्थान का अनुभव करता है। इस दौरान कुछ सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है। चक्र जागरण के लिए शरीर और मन की शुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य चक्रों का संतुलन बनाना आवश्यक है, जिससे सहस्रार चक्र को सक्रिय करने के लिए उचित आधार तैयार किया जा सके। बुनियादी सावधानियों में भोजन का सात्विक होना, खट्टा, मीठा, तीखा और मांसाहारी भोजन से परहेज करना शामिल है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना और क्रोध, लोभ एवं अहंकार को दूर रखना आवश्यक है। यह सब प्रारंभ में करना पड़ता है, लेकिन एक बार चक्र जागृत होने के बाद ये सब अपने आप संतुलित हो जाते हैं। अत्यधिक अनुभव और गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि बिना उचित मार्गदर्शन के चक्रों का जागरण करने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गुरु की उपस्थिति से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना भी सुरक्षित होता है। ध्यान लगाने में कठिनाइयों के समाधान के लिए भी विशेष वीडियो निर्देशित किए गए हैं, जो ध्यान की तकनीकों के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। अहंकार को दूर रखना आवश्यक है। यह सब प्रारंभ में करना पड़ता है, लेकिन एक बार चक्र जागृत होने के बाद ये सब अपने आप संतुलित हो जाते हैं। अत्यधिक अनुभव और गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि बिना उचित मार्गदर्शन के चक्रों का जागरण करने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गुरु की उपस्थिति से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना भी सुरक्षित होता है। ध्यान लगाने में कठिनाइयों के समाधान के लिए भी विशेष वीडियो निर्देशित किए गए हैं, जो ध्यान की तकनीकों के बारे में मार्गदर्शन करते हैं।